हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि क्या आपके एक्स पार्टनर जिनके साथ आपकी कभी मोहब्बत हुआ करती थी, आपकी कभी मोहब्बत थी उनके साथ, आपका कभी उनके साथ अफेयर था, क्या आपके एक्स पार्टनर आपको कांटेक्ट करके आपसे बात करेंगे। यानी कि क्या सिंपली अगर मैं कहूँ, क्या वो कभी भी आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कभी भी करेंगे। क्या उनको कभी भी अर्ज होती है कि आपके एक्स जो हैं वो आपको पूछें, पता करें कि आप कहाँ हैं। आपकी अर्ज को क्या वो फील कर पाते हैं कि कहाँ है मेरा एक्स, कहाँ हो तुम। उसके ऊपर ये रीडिंग है जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी लाइफ में कोई एक्स रिलेशनशिप ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो सही मायनों में आपका रिलेशनशिप था। ठीक है, तो ये एक्स की रीडिंग है, इसीलिए हो सकता है सबके साथ मैच ना करे। तो आपने मैसेज वही लेना है जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। इस डेक में पिक्चर्स ज़रा बोल्ड हैं तो हो सकता है मैं हर कार्ड आपको ना दिखा सकूं। क्या आपके एक्स आपको सोचते हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं? क्या उनका दिल चाहता है कि वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करें? क्या आपके एक्स आपको अप्रोच करने का उनका कभी दिल करता है या नहीं करता? आप समझ लीजिए कि ये सारे सवालात के जवाब जो हैं वो इस रीडिंग में होंगे। इट्स ऑल अबाउट योर एक्स लव। क्या आपके एक्स आपको कभी कॉल टेक्स्ट मैसेज या अप्रोच करेंगे? किस तरह की एनर्जी में है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पता नहीं ये पुम्मो क्यों है। अरे भैया किसी के भी कपड़े नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, क्या आपके एक्स आपको कभी कॉल टेक्स्ट मैसेज या अप्रोच करेंगे? थैंक यू वेरी मच। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। क्या आपके एक्स कभी आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज या अप्रोच करेंगे? जजमेंट। आई थिंक जो कुछ आप दोनों के दरमियान होना था और ये कैटेगरी ऑफ लव रिलेशनशिप जब एक्स रिलेशनशिप में बदल गया है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बदल गई। एक तो किस्मत का पहिया ही बदल गया, किस्मत ही अजीब तरह से हो गई। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, एक कार्मिक लेसन है जो आपके पर्सन को आज तक समझ नहीं आता। अगर हुआ कभी किस्मत में तो शायद ये आपको बता सकेंगे। कभी अगर इन्होंने आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज किया, आपसे कभी ये मिले, तो जब आप इनसे मिलेंगे ना, जब आपकी इनसे बात होगी, ये आपको अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का इतना सब कुछ बताएंगे। और अगर गाहे बगाहे आपको इनकी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती रहती है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने फाइनेंशियल डेप्रिवेशन से और कितने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुज़रे हैं, स्पेशली जब आप इनके एक्स लव बन गए। जिसमें मैं आपको स्ट्रेट अवे कहूँ कि इन्होंने शायद जब तक आप मौजूद थे इनके साथ, इन्होंने इस बात को रियलाइज़ ही नहीं किया कि आप इनका गुड लक चार्म हैं। और उस गुड लक चार्म में ये अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ फ़न कर रहे हैं, आप इनके साथ इंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को फुली जी रहे हैं। लेकिन क्या ये कभी आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे? इनकी आप दोनों के रिलेशनशिप की जो एक जजमेंट होनी थी ना, एक डिवाइन कॉल, एक फेटेड सिचुएशन जो होनी थी वो हो गई है। आप अलग तरह से ग्रूम कर गए हैं, आप एक अलग तरह से ग्रो कर गए हैं, ये एक अलग तरह से ग्रो कर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको अपना मुक़द्दर का जो है ना, आपको अपनी किस्मत का चांस, किस्मत की चाबी आपको दे दी। इट्स नॉट लाइक कोई किसी की किस्मत को छीन सकता है, बट वो ट्रांसफ़र जो हुआ है, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि आप बहुत बदल गए हैं। आपका फाइनेंशियल स्टेटस बदल गया है, आपका लाइफस्टाइल, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल गया है।
और ये अपनी ज़िंदगी की बहुत सी उलझनों में ऐसे उलझे हुए हैं कि इनको हकीकतन समझ नहीं आता कि ये कैसे आपको अप्रोच करें, ये कैसे आपको कांटेक्ट करें और ये कैसे आपको बताएं कि क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में ऊपर नीचे हो गया है। अभी तक तो लग रहा है कि जैसे ये आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज या अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर नोट कीजिएगा कि गाहे बगाहे इन्होंने साल 2 साल में, 2-3 सालों में जब कभी भी आपको अप्रोच किया तो इनका सेंटर ऑफ डिस्कशन क्या होता था, टॉपिक ऑफ डिस्कशन इनका क्या होता था। क्या आपके एक्स आपको कभी अप्रोच करेंगे? हैंगमैन, पाइसीज, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन। ये इस वक्त ये अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी किस वजह से, किन बातों की वजह से, किन जिम्मेदारियों की वजह से अटक पटक सी गई है। एक टाइम था कि जब ये आपके प्रोवाइडर थे और अब एक टाइम है कि इनको लिटरली पता है कि सिर्फ मेरा कहने की देर है, मेरा सिर्फ इशारा देने की देर है और ये अपना सब कुछ लौटाकर मेरे पास आ जाएगी या आ जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर आप दोनों के दरमियान जो एक्स सिचुएशन हुई है, उस एक्स सिचुएशन में कुछ तो ऐसा एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ है जो कि आर्ग्यूमेंट्स और खफगी और नाराज़गी में बदल गया विद दिस 5 ऑफ सोर्स। आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हुआ है कि जब जब ये कभी सोचते हैं कि आज मैं मोबाइल उठाऊं और आज मैं इसको टेक्स्ट और मैसेज करूं कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो ये इमीडिएटली इन्होंने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ट्रेन कर दिया है कि वो टाइम याद करो जिसकी वजह से हम दोनों एक्स कैटेगरी में गए हैं। और उस वजह से ये फिर दोबारा से अपनी उस फटीक को, अपनी उस एंजाइटी को, अपनी उस ज़िद को, अपनी उस ईगो को इतना टाइटली होल्ड कर लेते हैं कि मैं अपनी जान मार लूँगा लेकिन मैं इसको अप्रोच नहीं करूँगा। ये एक ज़िद है आपके पर्सन की जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच, कॉल, टेक्स्ट मैसेज करने में हेजिडेंट से ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं। और ये अंडरस्टूड सी बात है बिकॉज डेफिनेटली, वरना तो ये एक्स लव आपके होते ही क्यों। और विद द जजमेंट जो कि एक डिवाइन टाइम है, कुदरती तौर पे आप दोनों एक दूसरे के एक्स बने हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट एक रीज़न बना होगा। बनना आप दोनों ने एक दूसरे का एक्स ही था बिकॉज जब आपका प्रोविज़न टाइम आया कि जब आप इनको कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं तो इन्होंने, इनके और आपके हालात बदल गए। इनकी शायद ईगो हर्ट हुई, ये अपने दूसरे मसाइल में फंस गए और फिर उसके बाद मामला वो रहा नहीं। इन्होंने फिर आपको अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने का ग्रीन सिग्नल दे दिया होगा कि तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, तुम्हें जो करना है तुम वो कहो। लफ्ज़ ब लफ्ज़ अगर ये नहीं भी कहा होगा तो ऐसी ज़रूर कोई सिचुएशन हुई होगी कि जिसमें आप अपनी तरफ चले गए होंगे या अपनी तरफ चले गए होंगे। लेट्स चेक देयर फीलिंग्स कि क्या आपके एक्स कभी आपको टेक्स्ट मैसेज या कॉल या अप्रोच करेंगे या नहीं। ईगो में हैं ये, और ईगो में हैं तो फिर ईगो में हैं। क्या आपके एक्स लव, एक्स पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कभी अप्रोच करेंगे या नहीं। ल्यूमिनोसिटी, यू आर डिफरेंट, यू आर वेरी डिफरेंट। अब आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, आप बहुत इवॉल्व हो गए, बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए। अब एक अलग ही लेवल है आपकी शख्सियत का जिसका अब ये कंपैरेटिवली इसका मुकाबला नहीं कर सकते। द रेनबो रिवाइवर, मैंने कहा था कि जब आपकी बारी आई कि अब आप इनको कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं तो इनके हालात ही बदल गए। बट ये वेन एवर दे थिंक अबाउट यू, दे लिटरली इनको ये रिकॉल करते हैं कि क्या खूबसूरत लम्हे थे, क्या मज़ेदार ज़िंदगी थी, कितना फ़न था, कितना इन्जॉयमेंट थी, कितनी सारी चीज़ें जो थी वो ज़बरदस्त थी, जिसकी बेसिस पर हर चीज़ में कलर्स ही कलर्स, लाइट्स ही लाइट्स, स्पार्कलिंग, डेट्स में कितना मज़ा आता था, लाइफ को जीने में कितना मज़ा आता था। ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, वो वाली बात होती है ना।
तो क्या कभी आपके एक्स आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज या अप्रोच करेंगे? आपको बहुत मिस करते हैं ये। द सिल्वर वाटरफॉल, क्रिस्टल क्लियर आपकी लाइफ है एंड यू आर वेरी प्योर। बहुत इनको जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है। दे लिटरली मिस यू लाइक एनी थिंग। आई थिंक ये आपको कभी इन्होंने कहा भी होगा कि आप इनकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं नज़र आ रहा। मेच्योरिटी, आपने इस एक्स कैटेगरी को, इस एक्स रिलेशनशिप को बहुत ग्रेस से भी हैंडल किया है। जब आप दोनों के दरमियान ये डिटैचमेंट फेज़ आया होगा तो इंसान ये सोचता है कि यार शायद ये रिवेंजियस हो जाए, शायद ये बदतमीज़ी करे, शायद ये ब्लैकमेल करे। लेकिन आप शायद डे वन से सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बड़े ही वैल्यू करते आए हैं और उस सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वजह से कभी कभी आप पर चिढ़ते भी होंगे कि इसने कभी ज़िद ही नहीं की। कुजा आपने इनकी ज़िंदगी को बहुत इजी बनाया कि एक्स कैटेगरी होने में आपने कोई टेंट्रम्स थ्रो नहीं करे, आपने ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाया कि बेटा अब मैं तुम्हें सही मायनों में मज़ा चकाती हूँ या चकाता हूँ, तुमने तुमने मेरे साथ ये किया है ना, यानी मुझे एक्स कैटेगरी में तुमने डाला है। तो अब देखा में कुछ हो जाते हैं ना कुछ लोग कि ना जियो ना जीने दो वाली बात। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल, मेच्योर, पीस लवर एंड इन फैक्ट स्टिल टिल डेट यू लव दिस पर्सन अलॉट। ऐसा नहीं है कि इख्तलाफात होना अपनी जगह, वो तो हुए होंगे, शायद बहुत मल्टीपल टाइम्स आप दोनों ऑन एंड ऑफ मिले भी होंगे एक दूसरे से, बातचीत भी हुई होगी। लेकिन अब की दफ़ा का जो ऐसा मामला है जो कि आप समझ लीजिए कि एक ऐसी रीज़न बन गया जो कि रोकने में काम आता है कि ठीक है मत सोचो इस बारे में, कुछ नहीं होने का। सही है। तो क्या आपके पर्सन कभी आपको, एक्स पर्सन कभी आपको अप्रोच करेंगे? क्रिएटिविटी, आई थिंक दे सी यू विद समवन एंड दे थिंक कि अब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। आपने काफ़ी बैरियर्स भी लगा दिए ना, आपने देखे ना, विद द सेक्रेड फीलिंग्स, विद द सेक्रेड नेचर, विद द मेच्योरिटी, आप बहुत डिफरेंट हो गए। ये आपसे डरते बहुत हैं, आप इनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी ऐसी बहुत ज़्यादा करते हैं। प्लस ये आपको डे वन से बहुत ज़्यादा मुल्ला या मुल्लानी टाइप बोलते होंगे और आपने बहुत इनको एज दिया है कि ये अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लेकर आए। आपने इनको रिलीजन के बहुत करीब किया। आपकी प्रैक्टिसेस, आपके रिचुअल्स, आपकी कोर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रही हैं। और अब ये आपको अगर किसी और के साथ देखते हैं, क्योंकि आप लोग एक्स कैटेगरी में आ चुके हैं, तो फिर ये आपको डिस्टर्ब भी नहीं करते होंगे, बिकॉज एक मेच्योरिटी फी डीलिंग आपने भी की थी। जब आपने इनको किसी के साथ देखा था तो आपने मेच्योरली बिहेव किया था, आपने कहा था दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। अब जब ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि लेट हर और लेट हिम फ्लरिश देयर लाइफ द वे दे वांट। तो क्या ये कभी आपको अप्रोच करेंगे? चांसेस आर वेरी वेरी लेस, बट नेवर एवर थिंक कि ये पर्सन आपको किसी बुरी लाइट में या किसी बुरी एनर्जी में आपको सोचते हैं। यू बीन द बेस्ट पार्ट, आप इनकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट रहे हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं। मैंने जो आपको एक गुड लक चार्म वाली बात कही थी वो ज़रूर नोटिस कीजिएगा। जब कभी भी आपकी इनसे मुलाकात हो, इनसे बात हो, टेक्स्ट मैसेजेस के एक्सचेंज हो, आप नोटिस कीजिएगा कि ये इंसान आपको अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताएगा और वो समझ रहा होगा कि वो रीज़न्स बता रहा है जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर सका। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि जब तक आप लाइफ में थे तो ये मसले नहीं थे। तो क्या आपके पर्सन, आपके एक्स पर्सन कभी आपको अप्रोच करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, मिलने का कहेंगे? चांसेस आर रेयर। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।